हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहाड़ी भाषा है जो आपको पता है, ये टांगरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था। तो आपको पता है, ये जॉन लॉरेंस ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है, हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वे किस डिस्ट्रिक्ट का है, वे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है। बात करते हैं भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वे बिहार स्टेट का है, और सबसे कम जो है वह किस स्टेट का है, वे अरुणाचल प्रदेश का है। ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वे कहाँ पर स्थित है। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वे बारालाचा दर्रा जो है, ये आपने याद रखना है। बारालाचा दर्रा जो है वो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। और चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियाँ जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, उनका जब संगम होता है तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती है। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वे किस स्थान में मिलती है, वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। ऐसा माना जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे भी तांडी में ही हुआ था, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जन विश्वास के अनुसार सतुद्र नदी यानी कि सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का जो श्रेय है वे किसे जाता है। तो जन विश्वास के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का जो श्रेय है वे बाणासुर को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है। ये आपने याद रखना है। जल घनत्व वॉल्यूम वाइज पूछा जाए तो चिनाब उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे लंबी जो नदी है वे आपकी सतलुज है, जो कि जिसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 320 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरी और पब्बर जो हैं वे निम्नलिखित कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो गिरी और पब्बर जो हैं वो आपको पता है ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील जो है वो स्थित है। तो चंद्रताल झील जो है वो आपको पता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रखना है। और सूरजताल झील होगी, दीपकताल झील होगी, ये भी जो झीलें हैं, लेक्स हैं, वे आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। तो चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रनाहन झील। तो चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, जिसे 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो किस झील को कहा जाता है, वे चंद्र नाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो आपका पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानव निर्मित
कृत्रिम झील है, तो मानव निर्मित झील जो है वो आपने बतानी है। तो गोविंद सागर जो है, गोविंद सागर झील जो है वो आपकी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, जो कि लाहौल स्पीति सॉरी जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपने याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। बात करते हैं नाको झील के बारे में। नाको झील डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। पराशर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपने याद रखना है। ये तीनों जो हैं, नाको पराशर झील होगी, चंद्रताल झील होगी, ये प्राकृतिक झीलें हैं, जबकि गोविंद सागर झील जो है वे आपकी मानव निर्मित झील है, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपको पता होगा श्री शिव प्रताप शुक्ल जो है, शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है? तो आपने बताना है इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका अल्पाइन चारागाह जो है, जो कि ऊना में नहीं पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विश्व प्रसिद्ध रूमाल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। और छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। तीनों ऑप्शंस ये सही हैं। ये जोड़े जो है वो मेल खाते हैं, लेकिन अल्पाइन चारागाह जो है वो ऊना में नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वे बर्फानी तेंदुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वे कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल जो है वो आपका वॉलीबॉल है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क, ये आपने याद रखना है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो सिरमौर में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? कुल 5 है। अब ये कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हो गया, जो कि कुल्लू में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क, वो भी कुल्लू में है। पिन घाटी जो नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका सिरमौर में है। ये आपने याद रखना है। और इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये आपने याद रखना है। 3 जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, एक लाहौल स्पीति में है और एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित किन स्थानों पर स्थित है? तो बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के जो कारखाने हैं वो आपको पता है बिलासपुर में है और नाहन में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो है वो कब होती है? तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा जो है वो किन महीनों में होती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून वर्षा होती है वे जून से सितंबर महीने के में होती है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा पेड़ जो है वो चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ब्यूल का जो पेड़ है वे चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वह कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे आपका देवदार है। देवदार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी वो वर्ष 1999 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू कुंड जो है वो आपका मनाली में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु का लाहौर जो है, ये आपने नोट कर लेना है, गुरु का लाहौर जो है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुरु का जो लाहौर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 4 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 हैं। और विधानसभा की 68 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं 4 हैं। अभी प्रेजेंट में लोकसभा सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से, बात करते हैं उनके बारे में डिटेल में। तो आपको पता होगा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी जो है वो भाजपा के सांसद है, लोकसभा सांसद है। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हैं वो सांसद हैं, ये आपको पता होगा। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो सांसद है। तो ये हिमाचल प्रदेश के ये 4 लोकसभा सांसद हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं, वहाँ से 3 राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राज्यसभा सांसद है हिमाचल प्रदेश से। श्रीमती इंदु गोस्वामी जी वो भी राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी जो है वो भी राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वे कितनी हैं? वे 68 सीटें हैं, ये आपने याद रखना है। और पिछले वर्ष ही चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में। उससे पहले यहाँ भाजपा की सरकार हुआ करती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वे किसने दी थी? तो पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। और आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पहाड़ी बुलबुल, तो पहाड़ी बुलबुल की जो संज्ञा थी वो इन्हें सरोजनी नायडू ने दी थी, ये भी आपने याद रखना है। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा मंडल डाडा सीवा से बिलोंग करते थे बाबा कांशीराम, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिमला हवाई अड्डा जो है वह किस स्थान पर है? तो शिमला हवाई अड्डा जो है वो आपका जब्बरहट्टी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसने बनवाया? तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो साहिल बर्मन ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वे कितने मंदिरों का समूह है? वे 6 मंदिर का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वे कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वे उपराष्ट्रपति करता है। वो उपराष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? श्री जगदीप धनखड़ हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एनएसएस की जो शुरुआत थी वे कब हुई थी? एनएसएस की जो शुरुआत थी वर्ष 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन जो है वो प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी जो है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कोपड़ा झरना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कोपड़ा झरना जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था? तो भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में पजोता आंदोलन का नारा था, ये आपने याद रखना है। पजोता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और पजोता जो है वो कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? पजोता जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की जो स्थापना थी वर्ष 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना था? तो पांचवा जिला जो था वो बिलासपुर बना था। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। ये आपने नोट कर लेना है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग जो है वो अधिनियम जो था वो किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। 2010 में। 2010 में निजी शैक्षणिक संस्थान विनियमन आयोग जो था वो अधिनियम जो था वो अधिनियमित हुआ था वर्ष 2010 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंत वियोग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुंत वियोग झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? तो लघु उद्योगों की जो सबसे कम संख्या है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है? तो रोंगटोंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोंगटोंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुक्ती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है? तो कुक्ती दर्रा जो है वो आपको पता है भरमौर को ये लाहौल से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, भरमौर में है। ये लाहौल को जोड़ता है। और 84 मंदिर जो हैं वो भी आपके भरमौर में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शीतीधार जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शीतीधार हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था वे किसने किया था? तो रंग महल का जो शिलान्यास था वे राजा उमेद सिंह ने किया था। ये आपने याद रखना है। राजा उमेद सिंह ने चंबा में जो रंग महल है उसका शिलान्यास किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 3 जून 2018 को हुआ था। और ये भाजपा सरकार किसमें, ये आपने याद रखना है। ये जो जनमंच कार्यक्रम था वो भाजपा सरकार ने आरंभ किया था। लेकिन अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है तो अभी ये जनमंच कार्यक्रम जो है फिलहाल ये बंद ही है। तो ये बीजेपी ने चलाया था अपने कार्यकाल में। अगले प्रश्न में चलते हैं। उदयपुर जो है वो उदयपुर किसका पुराना नाम था? तो उदयपुर आपको पता है ये मरिकुल का प्राचीन नाम था। मरिकुल का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उदयपुर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दरन घाटी अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दरन घाटी अभ्यारण्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से रावी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो वर्ष 1953 में लागू किया गया था। ये आपने याद रखना है। वर्ष 1953 में ये लागू किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है वार मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वार मेमोरियल युद्ध संग्रहालय जो है वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कामरूनाग झील जो है मंडी जिले के किस तहसील में है? तो कामरूनाग झील जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। किस तहसील में है? ये चिचियोट तहसील में है। ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो कब प्राप्त हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वह 25 जनवरी 1971 को प्राप्त हुआ था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वर्ष 1959 में, वर्ष 1959 में ये धर्मशाला आए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी आपने जरूर बनाने हैं। रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।